आज मैं उसी सीरीज में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम का वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें देखिए विभाज्यता क्या है। किसी भी संख्या का जैसे 2 से विभाजित है, डिविजिबल बाई 2 क्या होगा। तो हम जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उसको कैसे पता करेंगे कि ये 2 से कटेगा या नहीं। तो यदि किसी संख्या के लास्ट में यदि किसी संख्या का इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, सम हो, मीन्स सम हो या इवन हो। जैसे क्या होता है 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। जब बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये 2 से कटेगा या 3 से कटेगा या 4 से कटेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल में क्या है 3476 3476 या 3476 है। तो इसको हम इकाई अंक ये हुआ, इकाई अंक में क्या है, ये इकाई अंक 6 है, इवन नंबर है, सम संख्या है, ये हमारा 2 से कट जाएगा। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इजीली 2 से कट जाएगा। देखिए तो ये इसका इस सम जो संख्याएं होती हैं, हम किनारे इकाई के स्थान पे नंबर को देखकर पता कर सकते हैं कि कौन 2 से कटेगा और कौन 2 से नहीं कटेगा। अब आइए 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं, जिसको इंग्लिश में हम करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। इसके लिए हम क्या करते हैं, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः कट जाती है। मतलब जब कोई संख्या हो और उसको हम जोड़ें और वो 3 के पहाड़े में आ जाए, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए हम लिख रहे हैं 7608। अब देखिए इसके इकाई में क्या है, इसकी इकाई में तो आपके पास इवन नंबर है, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। कैसे, तो हम इसको क्या करेंगे 7 + 6 + 0 + 8 जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 21 आएगा, जो कि 3 से, ये 3 साथ 21, 3 7 जा 21, ये 3 से विभाजित है। तो इसी तरह हम 2 और 3 का ये डिविजिबल निकाल सकते हैं, होता है। इसके बाद हम चलते हैं आपको नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5। अब देखिए 5 के लिए बहुत इजी होती है। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 होता है तो वह 5 से विभाजित होगा। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या